दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। तो देखिए HIV का इलाज नहीं होने पर जो है एड्स हो सकता है। आपको याद रखना है HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। एड्स जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। एड्स की बात करें तो देखिए एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको याद रखना है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स की फुल फॉर्म होती है। HIV संक्रमण की बात करें, HIV संक्रमण जो है निम्नलिखित प्रकार से फैल सकते हैं, जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया है, HIV संक्रमित किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सिरिंज से किसी स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन देने से जो है HIV जो है फैल सकती है। HIV संक्रमित व्यक्ति का रुधिर जो है आदान प्रदान करने से फैल सकती है। HIV संक्रमित स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये मतलब किस तरह से HIV फैल सकता है। इसके अलावा HIV यानी एड्स की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, LPG का फुल फॉर्म क्या है, LPG का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG की बात करें तो LPG एक गंधहीन स्वादहीन ईंधन है। LPG में दुर्गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। LPG का मुख्य संगठक प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेक है। CNG का फुल फॉर्म क्या है, तो CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको याद रखना है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा 75% तक होती है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण है। जल गैस CO+H2 का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेनिसिलियम एक डैश है, पेनिसिलियम एक डैश है। तो देखिए पेनिसिलियम जो है ये कवक है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। इसके अलावा पेनिसिलियम की बात करें तो पहला ज्ञात एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम जो है ये पहला ज्ञात एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश एंटीबायोटिक्स पॉलीपेप्टाइड है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, इविलन आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार यानी हे फीवर होता है। तो देखिए प्रदूषित हवा में जो है ये परागन की उपस्थिति के कारण से जो हे फीवर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। याद रखना है एलन ट्यूरिंग, ये आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था, भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था, 1974 में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण 12 किलो टन का था। पहला परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई व 13 मई 1998 को किया था। भारत ने 1998 में कुल 5 परमाणु परीक्षण किए थे, 5 परमाणु परीक्षण किए थे जो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। तो देखिए 11 मई 1998 को जो है 3 परमाणु परीक्षण किया गया, जिसकी क्षमता थी 43 किलो टन, 15 किलो टन और 0.2 किलो टन। और 13 मई को, उसके बाद 13 मई को जो है 2 परमाणु परीक्षण किया गया। टोटल 5 परमाणु परीक्षण किया गया था।
तो 13 मई को 2 किया गया, जिसकी क्षमता थी 0.3 किलोटन और एक की 0.5 किलोटन। याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय स्रोत है संश्लेषण गैस। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर सन कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इफेड्रा पौधे को जो है अनावृति बीजी के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए ईस्ट जो है विटामिन बी में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा गया है, तो सरोजनी नायडू भारतीय अध्यक्ष थी। ठीक है, सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नेली सेनगुप्ता थी, जो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। कांग्रेस शब्द का अर्थ सामूहिक वाद विवाद का स्थल है। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी का जनक एओ ह्यूम को माना जाता है, आपको याद रखना है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये हेनरी विलियम डीरोजियो ने जो है शुरू किया था। बी आंसर हो जाएगा। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो जीन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो यह है द एज ऑफ टाइप। द एज ऑफ टाइप जो है ये कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। ये आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना चावला का 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल में दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकन नागरिक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकार संबंधित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में अनुच्छेद 152 से 237 तक में जो है राज्य शक्ति के विस्तार से संबंधित है। और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक में जो है संघ शक्ति के विस्तार से संबंधित है। याद रखना है आपको। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मई के प्रमुख दिवस यहाँ पर हमने लिखे हैं। 2 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को बैसाख दिवस और विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को विश्व नर्स दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। याद रखना है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है किनको नहीं हटाया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत खोने पर
पद से हटना पड़ता है। बहुमत खोने पर जो है उनको पद से हटना पड़ता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त रहता है तब तक जो है अपने पद पर रहते हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग जो है यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। महाभियोग अभी तक महाभियोग से मतलब अभी तक किसी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या 1/3 तक कमी रहना, ये इसका एजेंडा नहीं है। कोरोना वायरस का पहला टीका किस व्यक्ति को लगाया गया था? तो पहला टीका जो है ये मनीष कुमार को लगाया गया था। दिल्ली के एम्स में सफाई कर्मी मनीष कुमार को जो है भारत का पहला टीका लगाया गया था। ठीक है, भारत का यानी देश का पहला टीका याद रखना है। पूना समझौता यानी पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना पैक्ट पर जो है ये MK गांधी और BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रमुख दर्रे और राज्य यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला बोमडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जयललिता दर्रा सिक्किम में। बडलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? रूस में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। जिला और सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में निर्माण किया। चार मीनार ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मटार और चूर्णित संगमरमर से बना है। चार मीनार एक चौकोर संरचना है। चार मीनार की ऊंचाई 48.7 मीटर है। चार मीनार का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय तौर पर जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो इनका नाम है अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डी आंसर हो जाएगा। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो ये हुआ था वैशाली जगह पर हुआ था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है मतलब यह तुर्की
यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो था यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो कौन सा शहर है डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये है चेन्नई। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो दांडी मार्च जो है 1930 में शुरू किया था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जालियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो है 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति इसके अंदर मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। आपको याद रखना है, उधम सिंह ने इसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2 धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? 2 धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो ये आसंजन के गुण के कारण संभव है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंडा क्या है? तो यह है क्लोरीन। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, क्या है? तो देखिए, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन या फिर हीलियम। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने का पहाड़ किस देश में है? सोने का पहाड़ जो है किस देश में है? तो ये है कांगो देश में। याद रखना है, सोने का पहाड़ कांगो देश में। सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।